यूपी का इतिहास है कि बाहुबली जेल से चुनाव जीत जाते हैं। पुलिस की डायरी के माफिया जनता के लिए मसीहा कैसे होते हैं। हरिशंकर तिवारी से लेकर मुख्तार अंसारी तक जेल से जीते हैं चुनाव। तो क्या इस बार भी बाहुबली चुनाव में जेल से ही परचम लहराएंगे। बाहुबलियों की ताकत का अंदाजा आप ऐसे ही लगा लीजिए कि आज से 37 साल पहले बाहुबली जेल से चुनाव जीत जाते थे। आज भी ये ताकत कम नहीं हुई है। एक बाहुबली माफिया कैसे बनता है और वो सैकड़ों आरोपों और पुलिस डायरी में विलन होने के बाद भी चुनाव जीत जाता है, लेकिन कैसे। क्या बाहुबली माफिया अपने लोगों के लिए मसीहा होता है। आज की रिपोर्ट में देखिए कौन कौन बाहुबली है जिनकी ताकत कभी कम नहीं हुई और उनके लिए किसी की लहर नहीं होती है। आगे कुछ बताएं उसके पहले आप एक छोटा सा वायरल वीडियो देखिए। सर रहमदिल गरीब परवश कोई विधायक नहीं है। अरे सब उनका गुंडा कहते हैं, माफिया। कहने के लिए हजार लोग कहते हैं, कहने से मुख्तार अंसारी गुंडा माफिया होंगे, गरीबों का रहनुमा है। कुछ आपके फायदा हुआ है? क्या चीज? हम फायदा वाले नहीं है। मऊ में किसी को कष्ट नहीं मिला है, सबको उन्होंने दिया। गरीब अमीर उसके लिए हिंदू मुस्लिम नहीं देखता, उसके सामने बराबर है। बाबू बुरा मत मानिएगा। अरे हम क्या बुरा माने, कहाँ जा रहे हो? हाँ चलिए ठीक है। यहाँ हमारे कार्यक्रम में जो बोलता जो है वो बोलता है। बोले तो हम लोग मुख्तार अंसारी के देंगे, पूरा लोग मुख्तार अंसारी के देंगे। यहाँ से उनको जिता के हम लोग भेजेंगे। वो जो भीम राजभर के टिकट दिए बहन जी, भीम राजभर दुनिया के। मुख्तार अंसारी 7 बार से लगातार से विधायक है, 5 बार अलग अलग पार्टी से और 2 बार निर्दलीय, यानी कभी चुनाव हारे ही नहीं। ऐसी कुछ तस्वीर बाकी बाहुबलियों की भी है। 3 मुख्यमंत्रियों से लोहा लेने वाले विजय मिश्रा कभी चुनाव नहीं हारे, कभी निर्दलीय, कभी सपा के टिकट पर तो कभी निषाद के टिकट पर चुनाव जीते। लेकिन आज बात उन बाहुबलियों की करेंगे जो जेल में रहते हुए चुनाव जीत गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की एक विधानसभा सीट है चिल्लूपार। 1985 में यह सीट एकाएक उस वक्त चर्चा में आई जब हरिशंकर तिवारी नाम के निर्दलीय उम्मीदवार ने जेल की दीवारों के भीतर रहते हुए चुनाव जीता और भारतीय राजनीति में अपराध के सीधे प्रवेश का दरवाजा खोल दिया। इसके बाद यूपी में हमेशा ऐसी तस्वीर देखी जाने लगी। फिर मुख्तार अंसारी भी जेल से चुनाव जीता। बाहुबली नेता इतने ताकतवर कैसे होते हैं कि वो किसी भी लहर में चुनाव जीत जाते हैं। उदाहरण के लिए 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव देख लीजिए। मोदी की बम्पर लहर थी, बीजेपी चुनाव में 325 सीटें जीती, बड़े बड़े धुरंधर चुनाव हार गए, लेकिन बाहुबली विजय मिश्रा यूपी के भदोही से चुनाव जीत गए। बाहुबली मुख्तार अंसारी यूपी के मऊ से चुनाव जीते। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया बने सबसे बड़े लड़ैया। अमन मणि त्रिपाठी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते, जबकि जौनपुर से मुन्ना बजरंगी की पत्नी चुनाव हारी थी और बाहुबली विधायक अभय सिंह भी हार गए। यानी साफ है, यूपी में सत्ता बदले ना बदले, बाहुबली विधायक नहीं बदलते। आज किसकी सरकार है, कल किसकी, इन सब बातों से बाहुबलियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण है कि वो अपने लोगों के लिए मसीहा होते हैं। गरीब परिवारों की जमीन कब्जा कर लेंगे लेकिन आंसू पोंछते रहेंगे, जिसका जिक्र हमने रिपोर्ट शुरू होने से पहले ही किया है। मुख्तार अंसारी या फिर हरिशंकर तिवारी जैसे लोग बार बार विधायक सिर्फ इसलिए ही नहीं हो रहे हैं कि इनकी छवि बाहुबली की है। दरअसल गरीबों की व्यक्तिगत मदद और उनके काम के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाना भी इनकी लोकप्रियता की एक बहुत बड़ी वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट।